हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और एक्साइटमेंट ट्रेवल जर्नी में। आज हम आपको ले जा रहे हैं पैराडाइज ऑन अर्थ। जी हाँ, कश्मीर। केवल कहने के लिए ही नहीं, बल्कि कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है। इस टाइम कश्मीर और कश्मीर के सभी टूरिस्ट प्लेसेस पूरे स्नो से कवर्ड है और बर्फ की वजह से कश्मीर में जिधर देखो हर तरफ ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग नजर आती है। यहाँ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, बर्फ से जमी झीलें, चीड़ और देवदार के पेड़, सब कुछ देखने में बिल्कुल मानो जन्नत में ही आ गए हूँ ऐसा फील होता है। तो लेके चलते हैं आपको कश्मीर की वादियों में, जहाँ हम जानेंगे कि कैसे कश्मीर का ट्रिप प्लान करना है, 4 days 5 nights की आइटनरी कैसे बनाए, कश्मीर तक कैसे पहुँचा जा सकता है, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ आपको विजिट करना चाहिए और होटल वगैरह कहाँ लेना चाहिए। तो जर्नी शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली से मोस्टली 2 ही ऑप्शन है कश्मीर तक पहुँचने के लिए। फर्स्ट है सीधा दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट द्वारा, जिसमें आप कुछ ही घंटों में श्रीनगर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये ऑप्शन केवल उनके लिए बेस्ट है जिनका बजट ज़्यादा होता है। लेकिन जो बजट में ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल ऑप्शन है ट्रेन। ट्रेन द्वारा आपको श्रीनगर तक पहुंचना होगा और श्रीनगर के जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हैं वे हैं जम्मू तवी स्टेशन, कटरा स्टेशन और उधमपुर स्टेशन। लेकिन ये सभी स्टेशन श्रीनगर सिटी से लगभग 200 किलोमीटर से लेकर 270 किलोमीटर तक दूर हैं। इन स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन पर पहुंचने के बाद श्रीनगर तक जाने के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जो हैं बस, शेयरिंग कैब या फिर प्राइवेट टैक्सी। बट यहाँ मोस्टली सबसे अच्छा ऑप्शन शेयरिंग सुमो या टेम्पो ट्रेवलर है, जिसमें पर पर्सन चार्ज भी कम पड़ता है और आप ब्यूटीफुल व्यूज को एंजॉय करते हुए जल्दी श्रीनगर तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर इन स्टेशनों से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए शेयरिंग कैब ना मिले तो बनिहाल तक जरूर मिल जाएंगे। बनिहाल रेलवे स्टेशन से श्रीनगर जाने के लिए शेयरिंग कैब के अलावा ट्रेन का भी ऑप्शन है, क्योंकि बनिहाल से श्रीनगर के लिए लोकल ट्रेन चलती है, जिसमें केवल 45 रुपीज़ की टिकट प्राइस में आप बनिहाल से श्रीनगर पहुँच सकते हैं। और अब नेक्स्ट मंथ से दिल्ली से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन भी चलने वाली है, जिसमें एक स्टॉपेज कटरा स्टेशन पर दिया गया है। कटरा स्टेशन से दूसरी ट्रेन बदलकर आप सीधा श्रीनगर पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, श्रीनगर पहुंचने के बाद होटल आप डल लेक के आसपास ले सकते हैं। यहां कई रेंज के होटल्स अवेलेबल हैं, जिनका एवरेज प्राइस लगभग 2000 रुपये से शुरू होकर 8 से 10,000 रुपये अलग अलग सीजन और होटल की लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। और वहीं दूसरे ऑप्शंस में नए एक्सपीरियंस के लिए आप डल लेक पर तैर रहे हाउस बोट में भी स्टे कर सकते हैं। डल लेक हाउस बोट का जो किराया है वह 2500 रुपये से 6000 रुपये तक उस बोट की लोकेशन और उसकी सुविधाओं के हिसाब से अलग अलग होता है। अपनी 4 days and 5 nights की ट्रिप में 3 दिनों के लिए होटल आप श्रीनगर में ही बुक कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कन्वीनियंस और टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग 1 night स्टे पहलगाम, गुलमर्ग या फिर सोनमर्ग में भी बुक कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन पहलगाम होगा, क्योंकि एक तो पहलगाम लगभग 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए डे ट्रिप मुश्किल हो पाती है, और दूसरा वहाँ पर घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादा हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट 1 day का स्टे तो करना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं कश्मीर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। तो पहले दिन कश्मीर में घूमने की शुरुआत आप श्रीनगर से ही कर सकते हैं। श्रीनगर में लेक, टेम्पल और बहुत सारे खूबसूरत गार्डन देखने को मिलते हैं, जिसमें आप दिन की शुरुआत शंकराचार्य टेम्पल से शुरू कर सकते हैं। करीब 244 सीढ़ियाँ चढ़कर लोग मंदिर के सामने पहुंचते हैं। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से इस टेम्पल से श्रीनगर सिटी और पूरे डल लेक का अमेजिंग व्यू भी दिखाई देता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रीनगर में स्थित कई सारे ब्यूटीफुल गार्डन जैसे बोटेनिकल गार्डन, टुलिप गार्डन, परी महल, शालीमार गार्डन और निशांत गार्डन यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, जिनको आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो फुल ऑफ ग्रीनरी और फ्लावर से भरे रहते हैं। उसके बाद का टाइम आप श्रीनगर के हार्ट ऑफ कश्मीर बोले जाने वाले मेन अट्रैक्शन डल झील के लिए रख सकते हैं। डल लेक में आप यहाँ शिकारा राइड या बोटिंग कर सकते हैं। राइड करते हुए आपको देखने को मिलेंगे बहुत अद्भुत नज़ारे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा फ्लोटिंग कश्मीरी फूड और कपड़ों की दुकानें। इसके अलावा फ्लोटिंग ATM, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, जिनमें चाहे तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो इवनिंग में फेमस मार्केट लाल चौक पर भी वॉक करते हुए और डिनर वगैरह भी करके कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो पहले दिन की आइटनरी आप इस प्रकार प्लान कर सकते हैं।
जिनमें इन सभी प्लेसेस को विजिट करने में आपका डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट सेकंड डे आप सुबह जल्दी होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद श्रीनगर से करीब 2 घंटे का सफर तय करके 50 किलोमीटर दूर गुलमर्ग घूमने जा सकते हैं। और इस दूरी को आप कवर कर सकते हैं शेयरिंग सुमो, बस या प्राइवेट टैक्सी द्वारा, जिसमें सबसे अच्छा ऑप्शन शेयरिंग कैब ही है। श्रीनगर से सभी शेयरिंग या प्राइवेट कैब टंगमर्ग तक ही जाती है। टंगमर्ग तक पहुंचने के बाद वहां से फिर आपको दोबारा 4x4 शेयरिंग कैब लेनी होती है, जो आपको गुलमर्ग तक लेकर जाती है। क्योंकि टंगमर्ग के बाद का जो पूरा रास्ता होता है वह फुली स्नो कवर्ड होता है और वहां तक केवल 4x4 कार्स या फिर टायर में चेन लगाकर ही गाड़ियां आगे जा सकती हैं। गुलमर्ग में दूर दूर तक फैली स्नो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। जहाँ गर्मियों में यहाँ का मैदान पूरी ग्रीन से भरा होता है, वहीं विंटर्स में यही मैदान पूरी तरह से हर तरफ बर्फ से ढका रहता है। इसके अलावा जैसे ही गुलमर्ग पहुँचते हैं तो दूर से ही एक मंदिर दिखाई देता है जो शिव जी का टेम्पल है और ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे कुछ मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है। गुलमर्ग आकर टूरिस्ट कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग और स्नोबोर्डिंग आदि को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा ये जगह गोंडोला राइड के लिए भी एशिया में मोस्ट पॉपुलर है। गोंडोला राइड से गुलमर्ग के सबसे अच्छे और खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। यह गोंडोला राइड 2 फेज में होती है। पहले फेज में गुलमर्ग से कुंगडोर और दूसरे फेज में कुंगडोर से अफरवत। पहले फेज का टिकट 810 रुपये और दूसरे फेज का टिकट 1010 रुपये होता है। बट अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट फेज में ही बहुत अधिक बर्फ मिल जाएगी, जिससे आपको नेक्स्ट फेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कश्मीर जाने से पहले एटलीस्ट आप 15 से 20 दिन पहले गोंडोला राइड की टिकट बुक करा सकते हैं, क्योंकि आपको वहां जाके ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलती है। टाइम बचाने और बहुत अधिक भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी ही गुलमर्ग पहुंचकर इस राइड को आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप किसी भी एक्टिविटीज के लिए पहले अच्छी तरह से और जितनी हो सके कम में बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनके प्राइस काफ़ी अधिक देखने को मिलते हैं। गुलमर्ग में घूमने के बाद वापस आते समय और गुलमर्ग से केवल 15 किलोमीटर दूर ड्रंग वाटरफॉल भी एक बेहद पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से है, जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। यह वाटरफॉल लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर होने के कारण यह सर्दियों में इसका नीचे आता हुआ पानी पूरी तरह से जम जाता है, जिससे बर्फ के नुकीले टुकड़े देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसलिए यह भी एक मस्ट विजिट प्लेस है। फ्रेंड्स, अगर आप गुलमर्ग में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ कम होटल होने की वजह से प्राइस काफ़ी हाई रहते हैं। इसलिए गुलमर्ग डेस्टिनेशन को आप डे ट्रिप में कंप्लीट कर इवनिंग में श्रीनगर वापस आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे आप श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर सोनमर्ग जा सकते हैं। सोनमर्ग भी कश्मीर का एक खूबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन है। यहाँ के लैंडस्केप और माउंटेन्स व्यूज इतने खूबसूरत है कि यहाँ आप 1 नाइट स्टे जरूर करना चाहेंगे। सोनमर्ग फिल्मों की शूटिंग के लिए भी काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है। यहाँ भी काफ़ी बड़े एरिया में स्नो काफ़ी दूर तक फैली हुई है। साथ ही यहाँ भी कई तरह के एडवेंचर स्पॉट्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ भी डायरेक्ट आप श्रीनगर से टैक्सी लेकर नहीं पहुँच सकते। गगननीर पहुँचने के बाद वहाँ से बहुत अधिक बर्फ होने के कारण दोबारा 4x4 शेयरिंग कैब लेनी होती है, जो आपको सोनमर्ग तक लेकर जाती है। सोनमर्ग घूमने के बाद चौथे दिन यानी नेक्स्ट डे आप श्रीनगर से करीब 3 घंटे का सफर तय करके 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहलगाम जा सकते हैं। इसकी गिनती कश्मीर के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में की जाती है। यहाँ पर कई ऐसे छोटे बड़े टूरिस्ट स्पॉट व धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे जहाँ काफ़ी अधिक टूरिस्ट घूमने आते हैं, क्योंकि यह जगह अमरनाथ यात्रा का बेस पॉइंट है और यात्रा यहीं से शुरू होती है। इसके अलावा पहलगाम में बेताब वैली, अरू वैली और शेषनाग आदि घूमने लायक खूबसूरत जगह हैं। इसके अलावा पहलगाम अपनी केसर की खेती और एप्पल गार्डन्स के लिए भी बहुत फेमस है। अपनी ट्रिप के शेड्यूल के अकॉर्डिंग 1 या 2 नाइट आप पहलगाम में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको बाकी अदर टूरिस्ट प्लेसेस के मुकाबले काफ़ी वेज रेस्टोरेंट्स और होटल भी मिलेंगे, जहाँ आपको वेज खाना मिल जाएगा, जिसमें कश्मीरी लोकल फूड के अलावा नॉर्थ इंडिया और पंजाबी खाना भी खाने के लिए मिलता है, क्योंकि बाकी अदर प्लेसेस पर नॉन वेज फूड आइटम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप अपनी ट्रिप के शेड्यूल के अकॉर्डिंग
पहले दिन श्रीनगर जाते समय या ट्रिप से वापस आते समय पटनीटॉप को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि पटनीटॉप उधमपुर से श्रीनगर वाले रूट पर ही पड़ता है। या फिर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान भी कश्मीर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। पटनीटॉप भी जम्मू कश्मीर का एक बेहद खूबसूरत एवं अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है, जहां हर साल हजारों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। अक्सर टूरिस्ट माँ वैष्णो देवी की यात्रा के बाद यहाँ पर आते हैं। तो अब बात करें कि कश्मीर घूमने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। तो फर्स्ट डे चेक इन करने के बाद पहला हाफ डे और दूसरा फुल डे आपको श्रीनगर में लेक्स और सभी गार्डन्स को घूमने के लिए बुक करना चाहिए। उसके बाद अगले 2 से 3 दिन आपको बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस घूमने में लगेंगे। तो इस हिसाब से कम 4 डेज 5 नाइट्स या फिर 5 डेज 6 नाइट का ट्रिप प्लान करना चाहिए। बाकी आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा दिनों के लिए भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बात करें यहाँ जाने के सबसे बेस्ट टाइम की, तो कश्मीर का मौसम साल भर ही अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप विंटर्स में स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी तक यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ की ग्रीनरी को एंजॉय करना चाहते हैं तो मार्च से जून तक यहाँ आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कश्मीर का कंप्लीट ट्रिप प्लान। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।